नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां पुलिस एक बार फिर से नाराज भीड़ से पिट गई। घटना कल देर रात की है। दरअसल पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके में पुलिस एक चाय दुकानदार को पकड़ने गई थी। आरोप था कि चाय दुकानदार अपराधियों को बिठाकर चाय पिलाता है। दारोगा ब्रिजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में गई पुलिस टीम का लोगों ने जमकर विरोध किया। वहीं मारपीट के बाद उन पर पथराव भी कर दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस पैसे की उगाही के लिए चाय दुकानदार को पकड़ने गई थी, जबकि उसका कोई आपराधिक इतिहास तक नहीं है। पुलिस के इस कार्रवाई से लोग बेहद नाराज हो गए और सड़क जाम कर आगजनी कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चाय विक्रेता की मां को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान काफी देर तक बवाल भी होता रहा। लोगों का आरोप है कि दुकानदार की मां के साथ बेवजह धक्का मुक्की की गई, जबकि पुलिस टीम में कोई महिला जवान शामिल नहीं थी। फिलहाल इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन नियंत्रण में स्थिति अभी है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको उस घटना से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए सड़क जाम कर आगजनी की गई थी। गुप्ता जी मांगता है, आता है 50 लोग संग मारता है, दुकान में संगति करता है। समझे? लेडीज को मारेगा, लेडीज को मारेगा। जेस का है मारेगा, जेस का है मारेगा। हम पिस्तौल दिखा रहा था, पिस्तौल। जब इलाज करने जाते हैं तो गवाही नहीं लेता है और कहता है कि मेरा 50,000 रुपया दो तो लिखेंगे 50,000 रुपया दो। मेरा बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दिया। बाईपास थाना। टिंकू कुमार की गिरफ्तारी के लिए हम लोग निकले थे, जिसमें कि वो चाय बेच रहा था, इसकी सूचना थी और उसको हम लोग पकड़ लिए थे। लेकिन फिर भी जो है यहाँ के स्थानीय लोगों उसके द्वारा पूरा अपोज किया गया और हल्ला गुल्ला करके स्थानीय लोगों को बटोर लिया गया पूरा, और बटोर के और हम लोग उसको गाड़ी में बैठा भी लिए थे। लेकिन उसका भाई जो है पीछे से लगभग 50-60 लोगों को वहाँ मूवमेंट बना के पीछे से पथराव करवाया, जिससे हमारे गाड़ी का शीशा भी पीछे का फूट गया है और यहाँ पथराव भी करवाया, जहाँ के पत्थर अभी भी गिरा हुआ है। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या ताजा हालात हैं और ये आरोप ग्रामीणों की तरफ से जो लगाए जा रहे हैं, क्या सच्चाई इसमें समझ आ रही है आपको? देखिए, अब सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन आप खुद जो थाना प्रभारी हैं बाईपास थाना के, उनका बयान सुन रही होगी। वो यह कहते नजर आ रहे हैं ये चाय विक्रेता है और उन्होंने बहुत लंबी जानकारी दी और ये माना है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और जब क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उनका ये दावा है कि वहाँ अपराधी आकर बैठते हैं, दूसरी तरफ जो काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग चाय जो विक्रेता है उसके समर्थन में जुटे थे। हालांकि पुलिस पर हमला करना, पुलिस के साथ मारपिटाई करना, ये कहीं से जस्टिफाई नहीं है, ये गलत काम है। पुलिस पर अटैक नहीं कर सकते हैं आप। इसका एक उचित समाधान खोजना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर राजधानी पटना में एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार गांधी मैदान थाना क्षेत्र में भी पुलिस के ऊपर अटैक किया गया था। कहीं न कहीं जो पुलिस का कह सकते हैं जो इकबाल है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले रहे हैं और इस तरीके से पुलिस पर हमले कर रहे हैं। जो कार्यशैली है वो भी सवालों के घेरे में है पटना पुलिस की। किसी मामले को कैसे टैकल करना है, खुद थाना प्रभारी कर रहे हैं कि जो चाय विक्रेता उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। तो ऐसे में वो अगर अपराधियों को बिठाता है तो उसको किस तरीके से टैकल करना है पूरे मामले को, पुलिस की भी गलती है, आम लोगों की भी गलती है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर उस बिहार में जहां पर बराबर सरकार कहती है कि पुलिस को पीपुल्स फ्रेंडली बनना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखना होगा इस पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि पूरा इलाका अभी पुलिस कैंप में तब्दील किया गया, पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। देर रात फ्लैग मार्च भी किया गया वहां पर और एक आरोप लग रहा है कि पुलिस अधिकारी बराबर पैसे के लिए परेशान करते हैं स्थानीय लोगों को। देखना होगा जांच के बाद सारी बातें क्या है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि आखिर कब तक पिटती रहेगी पटना पुलिस। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, एक पखवाड़े के अंदर ये दूसरी बड़ी घटना है जब पुलिस पर पथराव किया गया, हमला किया गया। सवाल ये भी कि पुलिस पर क्यों लगे वसूली के आरोप, आरोपी थानेदार पर कार्रवाई कब होगी।
खबर कटिहार से है। पूर्णिया के मरंगा टोल प्लाजा के पास गौ तस्करी ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल कार्यकर्ताओं का इलाज फिलहाल कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। बजरंग दल के ये कार्यकर्ता 3 ट्रकों में मवेशियों के ले जाने की सूचना पर पहुंचे थे। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ही असामाजिक तत्वों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस की भूमिका पर भी संदेह जता रहे हैं। जिला संयोजक को काफी चोट लग गई। हमें सूचना मिली थी कि 3 ट्रक गाय जाने वाली है डबल कंटेनर लोड करके। हमने मरंगा टोल प्लाजा पे उसे रोक दिया, प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन भी आ गए। 2 कांस्टेबल को वहां खड़ा करके बाकी पुलिस वाले चले गए। अचानक से 5-6 4 व्हीलर आया पूरे हथियार के साथ, हॉकी बैट वगैरह और हथियार भी उन लोगों के पास था, पिस्टल वगैरह सब लहराते हुए, और अचानक हमारे ऊपर हमला कर दिया। जो 2 गनमैन को पुलिस वाले खड़ा करके गए थे, दोनों गनमैन भाग गया वहाँ। हमारे संगठन के जिला संयोजक है अनीश जी, उन पे जानलेवा हमला किया गया। साथ में हमारे और भी कुछ कार्यकर्ता थे, प्रीतम, विकास और सत्यम, ये लोगों पे भी जानलेवा हमला किया गया। उनकी गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ा गया। अपने मरंगा थाना के जो है मुश्किल से 10 कदम बगल में थाना पड़ता है, वहाँ पे बगल में टोल प्लाजा के पास इन लोगों ने 3 गाड़ी ट्रक को रोका गया था। प्रशासन के गैर जिम्मेवार हरकत के कारण इन लोगों पे जानलेवा हमला किया गया। स्थानीय लोगों ने इन लोगों को नहीं बचाए होते तो आज हमारे बीच में हमारा कार्यकर्ता नहीं जीवित होता। और बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां देर रात अपराधियों ने खूनी वारदात को अंजाम दिया है। घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र के गाजीपुर इलाके की है। यहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। देर रात हुई इस वारदात के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। मृतक का नाम सेंटी दीक्षित है। फिलहाल परिजन इस घटना के बाद से चुप्पी साधे हुए हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। पुलिस की माने तो आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गाजीपुर में सेंटी दीक्षित नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। प्रारंभिक छानबीन में पता चला है कि पूर्व के विवाद में गोली मारी गई है, जिसमें एक बबलू सानी नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है। उसके परिजन बता रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और छानबीन की जा रही है। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव में लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान फतुहा के रानीपुर गांव निवासी निरंजन कुमार के रूप में की गई है, जो ट्रक का चालक था। लूटपाट का विरोध करने पर अज्ञात अपराधियों ने निरंजन कुमार की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चाचा घर पर सोए हुए थे। हाँ। और उनका पत्नी जो 3 दिन से मायके गए हुए थे। हाँ। और रात में कुछ असामाजिक तत्व घुसकर लूटपाट किया एवं चाकू से गोदकर हत्या कर दी। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र के मोहिदीपुर में पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक अरुण रविदास नाम के व्यक्ति के घर मिनीगन फैक्ट्री का कारोबार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और दीवार में बनाए गए तहखाने से देसी राइफल, पिस्टल, गोली और खोखा बरामद किया। वहीं मौके से हथियार बनाने के कई सामान भी बरामद किए गए। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अरुण रविदास को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं दीपनगर के डगमा मोड़ के पास से भी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक लोडेड देसी राइफल बरामद किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो अवैध जो हथियार है उसका निर्माण करते हैं। इस सूचना के सत्यापन किया गया तो उनके घर से, मोहिदीपुर घर से, एक देसी पिस्तौल, एक देसी राइफल, जो हथियार बनाने वाले जो औजार हैं, साथ साथ एक पुलिस की वर्दी। भोजपुर पुलिस ने नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर करीब 20 लाख के हेरोइन और कैश के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। एएसपी की टीम ने सबसे पहले मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर बलवा गांव के पास खड़ी होंडा कार से 50 ग्राम हेरोइन और 43,000 रुपया नगद बरामद किया। साथ ही कार में सवार अंतर जिला तस्करी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मुकेश कुमार और प्रकाश
कुमार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर पुलिस ने नगर थाना इलाके के गौसगंज मोहल्ले में भी छापेमारी की, जहां से 293 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हेरोइन की खेप को कहां से लाई जा रही थी और इसे कहां पर डिलीवर करने की योजना थी। हमारी किया, जहां से 2 लड़के जो कि यहां से बेहटा जो ले जा रहे थे, हीरोइन जैसा पदार्थ है, लेकिन अभी इसका टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। लेकिन ये हीरोइन जैसा पदार्थ है जो उन्होंने अपने स्वीकारक के बयान में जो स्वीकार किया और यहां से खरीद के ये पटना में ले जाकर इसकी बिक्री करते हैं। गोपालगंज पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिहार में, यूपी, हरियाणा और राजस्थान से शराब की खेप भेजने वाले बड़े माफिया समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 गाड़ियों समेत 900 लीटर शराब भी बरामद की गई। एसपी ने कहा कि अब इनकी निशानदेही पर शराब की सप्लाई में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। 3 कुख्यात शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। श्यामदेव राय हैं, ये करीब 6 केसेज में फरार चल रहे थे और इन पे कुल 11 शराब के मामले दर्ज हैं। दूसरा अपराधकर्मी मिथिलेश राय है, ये इस पर 7 केस है और 4 शराब के मामलों में ये फरार चल रहा था। गोपालपुर थाना ने भी कुख्यात शराब कर्मी बबलू सिंह की गिरफ्तारी की है। इस पर कुल 10 केस हैं शराब के और ये 4 बड़े मामलों में फरार चल रहा था। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। मंगलवार देर रात पटना पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने लॉज, हॉस्टल और होटलों में छापेमारी की। पटना पुलिस की नजर होटल और गेस्ट हाउस पर है। हर ठहरने वालों पर नजर रखी जा रही है। एग्जीबिशन रोड के पास एक गेस्ट हाउस में छापेमारी के दौरान शराब भी मिली। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और नालंदा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहरीला फल खाने से 24 बच्चे बीमार हो गए हैं। जंगली पौधे में फल लगे हुए थे जिसे बच्चों ने खाया था, जिसके बाद पेट दर्द, बेहोशी और उल्टी की शिकायत होने लगी। सीएचसी निजी अस्पताल में सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। परवलपुर के बाना बिघा गांव की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर ये बच्चे बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि जंगली पौधों पर जो फल आए थे उसी फल को इन बच्चों ने खाया था, जिसके बाद पेट में दर्द होने लगी और कुछ बच्चे बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पटना सिटी के गायघाट उत्तरी गली में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस दौरान प्रशासन की टीम ने जेसीबी से अवैध रूप से बने लगभग 3 दर्जन झोपड़ियों को तोड़ डाला। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना था कि वे लोग पिछले 30 से 40 साल से इस जगह पर रहते आए हैं। लोगों ने सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। सिटी एसडीओ मुकेश रंजन ने बताया कि पटना नगर निगम की इस जमीन पर आईटीआई खोला जाना है, जिसे लेकर इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। सिटी एसडीओ ने पटना नगर निगम प्रशासन की ओर से गरीबों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था बहाल किए जाने का भी आश्वासन दिया। अब हमको तो हम बर्बाद हो गए, न घर न द्वार, कुछ नहीं। एक मुट्ठी कहूँ शरण नहीं है, इसलिए हम तो भगा दिया। क्या करें, सब बाल बच्चा देखिए। सरकार से क्या चाहती हैं आप लोग? सरकार हमको जगह दे। ये जैसा कि यहाँ पे आईटीआई का निर्माण के लिए पहले से ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पे चिन्हित किया गया था और पूर्व से यहाँ पे अतिक्रमण पाया गया था, जिसको लेकर के अंचल अधिकारी पटना सदर के अतिक्रमणवाद चलाया गया था। अतिक्रमणवाद में यह अतिक्रमण पुष्टि होने के उपरांत जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कितने यहाँ पर झोपड़ी पुनर्वास की क्या व्यवस्था की है? नहीं, ये लगभग 67 के आसपास के यहाँ पे ये पाया गया है, जिसमें अधिकांश के पास अपना घर यहाँ पे पाया गया है, जानकारी प्राप्त। और जो ऐसे लोग होंगे जिनके पास आवास नहीं होगा, उनको लेकर पुनर्वास की प्रक्रिया पटना नगर निगम के माध्यम। जमुई के कचहरी रोड पर जमकर हंगामा हुआ। भीड़भाड़ वाले इलाके में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। हंगामा तब शुरू हुआ जब एक महिला ने दूसरी महिला पर चोरी का आरोप लगा दिया। इसके बाद दोनों महिलाएं भीड़ गईं और हंगामे की खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, दोनों को थाने ले गई है।
पर्स ले लिया मेरा। कौन पर्स ले लिया? पैसा वाला पर्स था। पैसा कितना पैसा था? 400-500 रुपया था। हाँ तो कैसे ले लिया? प्लास्टिक में ले जा रहे थे, उसको फाड़ के ले लिया। कहाँ पर? रास्ता में। तो कैसे आप जाने की यही ले लिया? आदमी देखा है, वो भी बोल रहा है। बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां टाइगर मोबाइल के जवान को गोली लग गई। घटना खजांची हाट थाना के लाइन बाजार मेडिकल कॉलेज की है। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि टाइगर मोबाइल नील कमल एक अपराधी को खदेड़ रहे थे। उसी दौरान उनके पिस्टल से गोली चल गई। गोली सीधे उनके पैर में लगी, जिससे उनके पैर की हड्डी टूट गई। आनंद फानन में उन्हें पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि इस बीच अपराधी भागने में कामयाब रहा। हमारे टाइगर मोबाइल के दोनों सिपाही हैं, जिनमें से एक नीलकमल हैं जिनको पैर में गोली लग गई है। ये लोग एक अपराध कर्मी का मैंने पीछा कर रहे थे। पीछा करते हुए यहाँ सदर अस्पताल के गेट पर आए और वो अपराध कर्मी गाड़ी छोड़ करके अस्पताल की ओर भागा। इनकी जो पिस्टल थी वो कॉग थी। खदेड़ने के बाद भी जब वो लोग भाग निकले तो ये सोचे कि उसको अनलॉक कर देंगे। उसी में गोली चल गई और जो इनके पैर में लगी। भागलपुर के खलीफाबाग चौक के पास पुलिस की जीप और पुलिस की सीआईटी टीम की मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारवाड़ी पाठशाला की तरफ से पुलिस की एक जीप खलीफाबाग की चौक की तरफ जा रही थी और खलीफाबाग चौक की तरफ से सीआईटी की 2 मोटरसाइकिल पर सवार 2 जवान खलीफाबाग से मारवाड़ी पाठशाला की ओर जा रहे थे। तभी ये टक्कर हो गई। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी को चोट लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। विधायक के खिलाफ कागजात चोरी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि विधायक ने कॉलेज का ताला तोड़कर कागजात की चोरी की, जिसके बाद कॉलेज के हेडमास्टर ने विधायक समेत करीब 25 लोगों पर शिकारपुर थाने में केस दर्ज करवाया है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने प्राचार्य के स्थायी निवासी के कमरे का ताला तोड़ दिया और उसमें रखे कागजात और अन्य सामान की चोरी कर ली। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा का कहना है कि विकास को बढ़ावा देने के चलते उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। और शिवर से आपको बड़ी खबर बता दें, माधोपुर छाता गांव में गोलीबारी की गई है। भाई के विवाद में गोलीबारी हुई। पिता और पुत्र को जिसमें गोली लग गई है। आरोपी भाई और उसके परिजन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हथियार और गाड़ी पुलिस ने जब्त कर लिया है। सभी घायल को मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सिवान में संदिग्ध स्थिति में मरने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान स्थानीय विधायक और भाजपा के नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के बाद विजय सिन्हा ने जमकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट सरकार के लोग जहां तहां जाएंगे, जनता उनका बहिष्कार करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सत्ता के लोभ में बिहार की जनता को पूरी तरह से अराजकता में डाल दिया है। लालू यादव जातीय जहर के लहर से जातीय नरसंहार कराते थे, अब नीतीश जहरीली शराब से नरसंहार करा रहे हैं। भाई लालू प्रसाद यादव जी जातीय जहर के लहर से जातीय नरसंहार कराते थे, अब ये जहरीली शराब का नरसंहार करवा रहे हैं। सर अपराधियों के द्वारा हत्या चाहते हैं। बिहार सरकार मदद के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? पूरी तरह से मुआवजा मिलनी चाहिए। ये सरकार को हम लोग विवश करेंगे कि जब सड़क से सदन तक जब एक व्यक्ति का मौत होता है तो सरकार मुआवजा देती है। नाव पर डूबता है तो मुआवजा मिलती है। बस के छत पर बैठा रहता है, कोई गिर जाता है तो मुआवजा मिलता है। लोग हैं। सिवान के सदर अस्पताल में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के पहुंचने से कुछ मिनट पहले ही शराब से पीड़ित 3 मरीजों की छुट्टी कर दी गई, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर डॉक्टर को जमकर फटकार लगाते हुए नजर आए। वहीं सिविल सर्जन से भी कड़े तेवर में सवाल जवाब कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर मुकदमा होना चाहिए।
देखिए, बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, इतनी संवेदनहीनता है। वहाँ बता रहे थे कि अस्पताल में ज़बरदस्ती रोक के रखा गया है और जिस तरह से पेशेंट हमारा ठीक था, अस्पताल में सुई दिया, छटपटा के मर गया। और अस्पताल की इतनी स्थिति बद से बदतर है और ये बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं, बीमारी को दबाने के खेल में लगते हैं। अब बताइए कि पेशेंट को हम लोग के आने की जब जानकारी मिली है तो पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। खबर पटना के बिहटा से है, जहां जल संसाधन, सिंचाई और पीएचडी की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बिहटा के रामतरी गांव के पास रजवाहा नहर का बांध टूट गया। बांध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। पीड़ित किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि विभाग की लापरवाही के कारण उनकी लहलहाती फसल बर्बाद हो गई। विभाग का कहना है कि बांध की मरम्मत की जा रही है। अगली खबर आपको पटना के बिहटा से बता दें। यहां जल संसाधन विभाग की लापरवाही की वजह से किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिहटा के रामतरी गांव के पास रजवाहा नहर है, जिसका बांध टूट गया है। बांध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। पीड़ित किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि विभाग की लापरवाही के कारण उनकी लहलहाती फसल बर्बाद हो गई। विभाग का कहना है कि बांध की मरम्मत की जा रही है। ये सब नहर विभाग का लापरवाही है। आज 4 दिन पहले भी नहर में ओवरफ्लो पानी आया हुआ था। हम लोगों ने फोन कर करके पानी रोकवाया, कम करवाया, फिर अटेंडम कल पानी इन्होंने दे दिया और ओवर पानी होने के कारण आज तक नहर का उड़ाही तो हो नहीं रहा है। हाँ, रख रखाव है, लेकिन बलुई यहाँ का मिट्टी है और जो है विशेष प्रकार का एक जंतु है जो इसमें होल बना के रखता है। पानी तो हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि पानी जाए अंतिम छोर तक, ठीक है। इस बार भी हम लोग प्रयास किए तो वही बात था कि बहुत दिन से पानी नहीं गया होगा, क्योंकि होल था तो उसी होकर धीरे धीरे कर दिया ये। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।